सर्दी की ठिठुरती सुबह थी। गांव के मुख्य मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी एक 10 साल की लड़की ठंडी हवाओं से सिमटी हुई थी। फटे पुराने कपड़े, उलझे बाल और आंखों में एक अनकहा दर्द। वो बच्ची थी, मीरा। मीरा को यह मंदिर ही अपना घर लगता था। 3 साल पहले उसके माता पिता एक बस दुर्घटना में चल बसे थे। रिश्तेदारों ने पहले कुछ दिनों तक सहारा दिया और फिर उसे बोझ समझकर गांव के मंदिर में छोड़ दिया। धीरे धीरे लोगों ने उसे मंदिर वाली अनाथ लड़की कहना शुरू कर दिया। मीरा दिन में मंदिर के फूल बीनती, साफ सफाई करती और जो प्रसाद बच जाता वही खा लेती। पर वो किसी से भीख नहीं मांगती थी। उसकी आंखों में आत्मसम्मान अब भी बचा था। गांव की ही एक बुजुर्ग महिला थी, श्यामा काकी। उम्र लगभग 60 साल, विधवा और एक ही बेटा, रामू। रामू की शादी नहीं हो पाई थी क्योंकि वह साधारण मजदूरी करता था। श्यामा काकी अक्सर मंदिर में आती और मीरा को देखती, जो हर दिन उनके लिए जल का लोटा और फूल लाकर रखती थी। एक दिन उन्होंने मीरा से पूछा, बेटिया, तेरा कोई नहीं है? मीरा बोली, भगवान है ना, वही सब कुछ है। श्यामा काकी का दिल पसीज गया। उन्होंने घर आकर बेटे से कहा, रामू, अगर भगवान ने हमें संतान नहीं दी तो क्या? ये बच्ची हमें मिली है, इसे घर ले आ। रामू को थोड़ी हिचक हुई, पर मां के कहने पर मीरा को घर लाया गया। श्यामा काकी ने मीरा को मां की ममता दी, नए कपड़े दिए, पढ़ने भेजा। रामू ने उसे बुनाई, खेती और खाना बनाना सिखाया। मीरा सीखने में तेज थी और काम में निपुण। गांव की लड़कियां उससे जलने लगीं, क्योंकि रामू का पूरा घर मीरा से रोशन हो गया था। मीरा अब बड़ी हो चुकी थी, 20 साल की, खूबसूरत नहीं पर आत्मविश्वास से भरी। गांव के बुजुर्ग कहते, यह लड़की नहीं, भाग्य की रेखा है। जिस घर में जाएगी उजियारा भर देगी। श्यामा काकी अब बूढ़ी हो रही थीं। उन्होंने तय किया कि मीरा की शादी कर दी जाए, लेकिन समस्या यह थी कि कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। अनाथ लड़की, बिना खानदान की, कौन ब्याहेगा? तभी रामू के दोस्त हरिओम ने बताया कि पास के गांव सीतापुर में एक किसान परिवार है, गरीब मगर संस्कारी। उनका बेटा मुकेश अब 28 का हो चला था। खेती करता था, ईमानदार था, पर मां बीमार और देवर बेरोजगार। मुकेश की मां गौरी देवी ने मीरा को देखने के बाद कहा, हमें घर के लिए बहू नहीं, लक्ष्मी चाहिए। और ये बच्ची अगर इतना सह चुकी है तो भगवान ने इसे किसी वजह से बचाया है। मीरा का विवाह बिना किसी तामझाम के हुआ। ना बैंड बाजा, ना दहेज, ना जेवर, बस एक सिंपल माला, पंडित और मंदिर के आशीर्वाद से शादी हो गई। गांव की महिलाएं कानाफूसी कर रही थीं। किस्मत देखो मीरा की, अनाथ होकर भी शादी हो गई। देखते हैं ये ससुराल में टिकती भी है या नहीं। मीरा के ससुराल में खुशहाली नहीं थी। सास बीमार और अक्सर बिस्तर पर, देवर बेरोजगार और चिड़चिड़ा, मुकेश कर्ज में डूबा हुआ किसान, घर में एक गाय, 2 कट्ठा खेत और रोजमर्रा की परेशानियां। मीरा ने पहले दिन ही सास के पैरों में सिर रख दिया और कहा, मां, अब आपकी सेवा मेरी जिम्मेदारी है। मीरा ने घर का पूरा तंत्र संभाल लिया। सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर पूरे घर की सफाई, सास के लिए जड़ी बूटी, आयुर्वेदिक काढ़ा, खेत में पति के साथ काम, खाली समय में घर पर पापड़, अचार, बड़ियां बनाना, बाजार में जाकर बेचना, देवर को गांव के स्कूल में कंप्यूटर सीखने भेजना। धीरे धीरे सास की तबीयत ठीक होने लगी। देवर को शहर में नौकरी मिल गई। मुकेश का कर्ज उतर गया। अचार पापड़ का छोटा व्यापार शुरू हो गया। गांव की औरतें कहने लगीं, जिसे सब अनाथ समझते थे, उसने तो ससुराल वालों की किस्मत बदल दी। ऐसी बहू किस्मत से मिलती है। गौरी देवी, जो कभी मीरा को बहू कहती थीं, अब उसे बेटिया कहने लगीं। देवर की शादी हुई और उसने सबसे पहले बहन मीरा के पैर छुए। मुकेश ने खेत में नई ट्रैक्टर ली और मीरा के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया। गांव की पंचायत ने मीरा को ग्राम गौरव सम्मान दिया। महिलाएं मीरा से व्यापार की टिप्स लेने लगीं। मीरा अब अपने जैसी ही 2 बेसहारा लड़कियों को घर लाकर सिलाई सिखाने लगी। विवाह के 3 साल बाद मीरा अपने पूरे परिवार को लेकर उसी मंदिर आई जहां कभी वह अकेली बैठी थी। उस दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर गौरी देवी ने कहा, भगवान का भेजा तो सब कहते हैं, पर तू खुद भगवान की भेजी हुई है बहू। तूने हमें जीना सिखाया। मीरा अनाथ थी, मगर उसकी ममता ने पूरे घर को मातृत्व दिया। उसके कर्मों ने उसके नाम को अमर कर दिया। रिश्ते खून से नहीं, कर्मों से बनते हैं, और मीरा जैसे लोग जहां भी जाते हैं वहां स्वर्ग बना देते हैं।